हेलो दोस्तों, कहानियों के इस चैनल पर आपका फिर से एक बार स्वागत है। एक गांव में एक चुगलखोर रहता था जो गांव के लोगों की बात सुनकर उसे अपनी तरफ से बढ़ाकर एक दूसरे से करता फिरता। वो अपनी बातों को सामने वाले से इतनी खूबसूरती से पेश करता कि सबको यकीन आ जाता कि ये सच बोल रहा है और आपस में लड़ाई और मार पिटाई हो जाती। धीरे धीरे करके उसकी इस आदत का सारे गाँव को पता चल गया कि ये एक झूठा और चुगलखोर इंसान है। अब सारा गाँव उसकी इस हरकत को अच्छी तरह जानता था, इसलिए कोई भी उसे अपने पास बैठाना नहीं चाहता था। वो जहाँ जाता लोग उससे बचकर चल देते। वो सबसे अलग थलग पड़ चुका था। आखिर एक दिन उसने अपने मालिक की चुगली उसकी बीवी से कर दी, जिस वजह से उसके मालिक ने उसे डंडे मारकर नौकरी से निकाल दिया। चुगली करने की आदत के रहते उसकी नौकरी भी जा चुकी थी। कुछ वक्त तो उसने जमा पूंजी पर गुजारा करा, फिर रुपया खत्म होने के बाद अपने गाँव से दूर दूसरे गाँव में नौकरी तलाश करने निकला। रास्ते में चलते हुए सोचने लगा, मैं जानता हूँ कि चुगली करना अच्छी बात नहीं है, मगर अब आदत ऐसी पड़ गई है कि छूटती ही नहीं। बहुत दूर चलने के बाद वो एक गांव पहुंचा जहां सब उससे और उसकी हरकतों से अनजान थे। कच्ची सड़क से जाते हुए उसने देखा कि एक किसान खेत में काम कर रहा है। चुगलखोर उसके पास जाकर बोला, इस खेत का मालिक कहाँ है? मुझे उससे काम है। किसान बोला, ये खेत मेरा है, मैं ही इसी का मालिक हूँ, तू कौन है? चुगलखोर बोला, क्या यह खेत आपका है? किसान ने कहा, हाँ मेरा है। चुगलखोर ने कहा, मुझे काम की तलाश है, मैं खेती का सारा काम जानता हूँ। आपको नौकर की ज़रूरत हो तो मुझे काम पर रख लो, मैं आपके घर और खेतों का सारा काम कर दिया करूँगा। किसान के बच्चे शहर में रहते थे, घर पर सिर्फ किसान और उसकी बीवी रहते थे। अकेला होने की वजह से किसान को भी एक नौकर की ज़रूरत थी। कुछ देर सोचने के बाद किसान बोला, ठीक है, मैं तुम्हें नौकरी पर रख लूँगा, इसके बदले कितने पैसे लिया करोगे? चुगलखोर ने कहा, मुझे पैसे नहीं चाहिए, बस वक्त पर खाना और साथ ही सर छुपाने को छत, और 6 माह में आपकी एक चुगली करने की इजाज़त दें। यह सुनकर किसान बहुत ज़ोर से हंसा। सोचने लगा, मुफ्त का नौकर मिल रहा है, 6 महीने में मेरी एक चुगली कर भी देगा तो मेरा क्या बिगाड़ लेगा? मैं कौन सा कोई नाजायज़ या गलत काम करता हूँ? किसान ने उसे नौकरी पर रख लिया। इस तरह 6 महीने गुजर गए। किसान चुगलखोर की शर्त भूल गया, लेकिन चुगलखोर को अपनी कही बात याद रही। वो दिन भी आ गया जब चुगलखोर को चुगली करनी थी। एक दिन वो किसान की बीवी के पास पहुंचा। किसान के घर जाने से पहले चुगलखोर किसान को अपने जिस्म पर खुजाते हुए देख चुका था। चुगलखोर किसान के घर पहुंचा और किसान की बीवी यानी अपने मालकिन से बोला, मालिक को कोढ़ की बीमारी हो गई है, उन्होंने अपनी बीमारी आपसे छुपाई है। मालिक अपनी बीमारी के बारे में आपको कुछ भी नहीं बताना चाहते। चुगलखोर की बात सुनकर किसान की बीवी को पहले तो यकीन नहीं हुआ, लेकिन उसने बात को इस तरह से बताया कि थोड़ी देर के बाद उसकी झूठी बातों में वो आ ही गई और अब उसे चुगलखोर की बात पर पूरा यकीन हो चुका था। हो सकता है नौकर सच बोल रहा हो। कुछ देर सोचने लगी, क्या पता कोढ़ की बीमारी लग गई हो उनको और वो मुझसे छुपा रहे हो अपनी बीमारी। फिर भी किसान की बीवी का दिल अभी नहीं मान रहा था, उनका नौकर सच बोल रहा है या झूठ। उसने नौकर से मालूम कर ही लिया। किसान की बीवी ने कहा, तुम यह बात इतनी यकीन से कैसे बोल सकते हो कि मेरे शौहर को कोढ़ की बीमारी लग गई है? चुगलखोर ने कहा, मालिक कई दिनों से अपने जिस्म पर बहुत खुजा रहे हैं, इसलिए मैं अपनी बात पर यकीन से कह सकता हूँ कि उन्हें कोढ़ की बीमारी लग चुकी है, क्योंकि कोढ़ का मरीज़ ही इतना ज़्यादा खुजाता है अपने जिस्म पर। किसान की बीवी ने कहा, अब यह कैसे पता लगाया जाए उन्हें कि यह बीमारी कोढ़ की है? चुगलखोर ने बोला, मालकिन, कोढ़ी आदमी का पूरा जिस्म नमकीन हो जाता है। आप सच जानना चाहती हैं तो आप मालिक के जिस्म को अपने दांत से काट कर देख सकती हैं। किसान की बीवी बोली, ठीक है, कल तुम्हारी जगह खेत पर खाना लेकर मैं जाऊंगी, तब सच का पता लगा लूंगी। तुम्हारी बात झूठ निकली तो फिर सोच लेना तुम्हारी खैर नहीं है। चुगलखोर ने बोला, मालकिन, इतने दिनों से आपके हाथ की बनी रोटी खा रहा हूँ, आपसे झूठ बोलकर मुझे क्या मिल जाएगा? चुगलखोर किसान की बीवी को अपनी झूठी बातों में उलझाकर वापस किसान के पास पहुंचा, जो 2 दिन से लगातार खेतों में पानी देने की वजह से अपने घर नहीं जा पाया था। चुगलखोर जाकर किसान से बोलता है, आप यहाँ 2 दिन से खेत में पानी दे रहे हैं, उधर आपकी बीवी पागल हो गई है, अपने पागलपन में लोगों को काटने को दौड़ती है। मैं भी बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर आपके पास भागकर आया हूँ। चुगलखोर की बात सुनकर किसान पहले बहुत हैरान हुआ। सोचने लगा, 2 दिन पहले तो मैं उसे घर पर ठीक छोड़कर आया था, फिर इन 2 दिनों में ऐसा क्या हो गया जो यह मेरी बीवी को पागल बता रहा है? शायद नौकर झूठ बोल रहा है। किसान नौकर को डांटने लगा, लेकिन उसने मालिक को इतने अच्छे से समझाया कि किसान भी उसकी बातों में फंस कर रह गया। चुगलखोर ने कहा,
मैं जानता था आप मेरी बात पर यकीन नहीं करेंगे, लेकिन मैंने मालकिन को समझाया और कल आपके लिए खेत पर खाना लाने के लिए राज़ी कर लिया। जब वह खाना लेकर आएंगी तब आप खुद देख लेना, वह आपको काटने की कोशिश करेंगी, क्योंकि मैं आपका वफ़ादार नौकर हूँ, इसलिए सच बताना मेरी जिम्मेदारी है। जब वो आपको काटने की कोशिश करें तब आप होशियार रहना। अब किसान को भी यकीन हो चला था उसका नौकर सच बोल रहा है, क्योंकि किसान नहीं जानता था कि अपनी झूठी चुगलखोरी की आदत से वह अपने गांव से निकाल दिया गया है और अब चुगलखोर के झूठ से किसान के घर में तूफान आने वाला है। किसान और उसकी बीवी को अपनी झूठी बातों में उलझाकर चुगलखोर यहीं नहीं रुका, फिर किसान के सालों के घर पहुंचकर उनसे कहता है, तुम सब यहाँ पर मज़े से आराम और सुकून की ज़िंदगी गुजार रहे हो, कभी अपनी बहन के हाल चाल भी लेने जाया करो। किसान हर तीसरे दिन तुम्हारी बहन को बहुत मारता पीटता है, इतना मारता है कि उसका मार मार कर बुरा हाल कर देता है। किसान के साले पहले तो चुगलखोर की बात नहीं समझ पाते, फिर सब एक साथ बैठकर चुगलखोर से कहते हैं, तू झूठ बोल रहा है, हम उनकी आदत को अच्छे से जानते हैं, वह बहुत शरीफ और नेक इंसान है और ना ही हमारी बहन ने इस तरह की कोई हमसे शिकायत करी है। जब भी मिलती है बहुत खुश नज़र आती है, अपने शौहर की बहुत तारीफ़ करती है, इस तरह की कोई बात होती तो हमसे ज़रूर बताती। चुगलखोर ने कहा कि मैं जानता था कि आप सबको मेरी बात पर यकीन नहीं आएगा, लेकिन कल जब तुम्हारी बहन खेत पर अपने शौहर को खाना देने जाएगी तब तुम सब खुद अपनी आंखों से देख लेना। मैं तो हर दूसरे दिन तुम्हारी बहन को मार खाते हुए देखता हूँ। किसान तुम्हारी बहन को कितना मारता पीटता है। यह सुनकर किसान के साले सोच में पड़ गए। अब उन्हें भी पूरा यकीन हो गया कि बहन के घर का नौकर सच बोल रहा है। चुगलखोर के वापस चले जाने के बाद आपस में बात करते हैं। किसान का बड़ा साला बोलता है, पता नहीं चलता अब किसी का कौन शरीफ है और कौन दरिंदा। देखो हमारी बहन का शौहर देखने में कितना शरीफ और अच्छा लगता है, मगर इतना घटिया इंसान होगा हम सोच भी नहीं सकते कि वो हमारी बहन को मारता भी होगा। किसान का छोटा साला बोला, ठीक है कल हम छुप कर देखेंगे, जब हमारी बहन खेत पर खाना लेकर पहुंचेगी, किसान ने अगर उसे हाथ भी लगाया तो कल उसकी खैर नहीं, हम मार मार कर उसको ज़मीन पर बिछा देंगे। किसान के सालों ने अगले दिन खेत पर लाठी डंडों के साथ जाने की तैयारी शुरू कर दी। यहाँ अपना काम पूरा करके चुगलखोर ने किसान के भाइयों के घर का रास्ता पकड़ा और फिर जाकर किसान के भाइयों के पास पहुंचकर उनसे कहता है, तुम सब यहाँ आराम से जिंदगी जी रहे हो, उधर आए दिन तुम्हारे भाई के साले आकर तुम्हारे भाई को जानवरों की तरह मारते पीटते हैं। शर्म करो तुम लोग अपने ऊपर। तुम सब हट्टे कट्टे भाइयों के होते हुए भी तुम्हारा भाई अपने सालों से मार खा रहा है। तुम सबको तो डूब मरना चाहिए। चुगलखोर की बात सुनकर पहले किसान के भाइयों को चुगलखोर पर बहुत गुस्सा आया, फिर सोच में पड़ गए कि अगर ये नौकर सच बोल रहा है तो सच में ये हमारे लिए बहुत शर्म की बात है। हम भाइयों के होते हुए हमारा भाई अपने सालों से मार खा रहा है। अभी तक भी किसान के भाई चुगलखोर की बात पर पूरा यकीन नहीं कर पा रहे थे। किसान के सारे भाई चुगलखोर से एक साथ बोले, हमारे भाई के साले बहुत अच्छी आदत के हैं, नेक हैं, शरीफ हैं। हमारे भाई ने भी कभी हमसे उनकी शिकायत नहीं की, बल्कि वह जब भी मिलता है अपने सालों की तारीफ ही करता है। किसान के भाइयों की यह बात सुनकर चुगलखोर ने अपना दांव चला। चुगलखोर आगे बोलता है, तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं तो कल जाकर खेत पर अपनी आंखों से सब देख लेना, जब तुम्हारे भाई के साले उसे जमीन पर गिरा गिरा कर पीटेंगे। भाई के बारे में यह बात सुनकर उन सबका खून खौल गया। वो चुगलखोर से बोले, कल हम खेत पर जाकर सच का पता लगा लेंगे। हमारे भाई के सालों ने अगर हमारे भाई पर हाथ भी उठा दिया ना तो हम उन सबको मार मार कर जमीन पर लिटा देंगे। हमारे रहते कौन है जो हमारे भाई को हाथ लगाता है, आने दो, कल हम उन सबको देखते हैं। इसके बाद किसान के भाइयों ने लाठी डंडे जमा करना शुरू कर दिए। चुगलखोर अपना काम पूरा करके किसान के घर आया और अपने काम में ऐसे लग गया जैसे वो कहीं गया ही ना हो और ना ही किसी से मिलकर आया हो और ना ही किसी से बात की हो। अगली दोपहर किसान की बीवी अपने शौहर के लिए खाना लेकर खेत पर पहुंची। किसान उससे दूर होकर बात करता है और बीवी उसके पास आने की कोशिश करती है। किसान की बीवी ने खाना निकाला। किसान डरते डरते रोटी की तरफ हाथ आगे करने लगा। उसकी बीवी ने हाथ पकड़ने की कोशिश की। अब किसान को पूरा यकीन हो चला था कि सच में उसकी बीवी पागल हो गई है। किसान के इस तरह डरने और दूर भागने से बीवी को भी पूरा यकीन हो चला था कि उसके शौहर को कोढ़ की बीमारी लग गई है। मौका देखकर किसान की बीवी ने किसान का हाथ पकड़कर उसे दांत से काटकर पता लगाने की कोशिश की कि कहीं किसान का गोश्त नमकीन तो नहीं हो गया। कई बार कोशिश करने के बाद आखिरकार वह किसान का हाथ पकड़ने में कामयाब हो ही गई। जैसे ही उसने किसान के हाथ को अपने मुंह की तरफ ले जाने की कोशिश की, किसान फौरन अपने हाथ को झटक कर उससे दूर जा खड़ा हुआ और अपने पाँव से चप्पल निकालकर बीवी को पीटना शुरू कर दिया। किसान के साले जो दूसरे खेत में खड़े चुपके से यह
सब देख रहे थे अपनी बहन को चप्पल से पिटते देख अब उन्हें पूरा यकीन हो गया था कि बहन के घर के नौकर ने जो भी कुछ कहा है वह सब सच है। बहन को इस तरह पीटते देख सब भाइयों का खून खौल गया और वह दूसरे खेत से किसान को ललकारते हुए किसान की तरफ दौड़ने लगे। फिर बिना कुछ पूछे लाठी डंडों से किसान को बुरी तरह पीटने लगे। कुछ ही देर में उन्होंने किसान को पीट पीट कर जमीन पर लिटा दिया। दूसरे खेत में छुपे किसान के भाइयों ने जब यह सब देखा तो उन्हें पूरा भरोसा हो गया। भाई का नौकर बिल्कुल सच कह रहा था कि उसके साले हमारे भाई को बहुत बुरी तरह पीटते हैं। अपने भाई को पिटता हुआ देखकर किसान के भाई गुस्से से चीखते हुए दूसरे खेत से निकले और बिना कुछ पूछे उन्होंने अपने भाई के सालों को बहुत मारना शुरू कर दिया। अब लड़ाई इतना भयानक रूप ले चुकी थी कि एक दूसरे के सर में से खून निकलने लगा। दोनों तरफ के लोगों ने एक दूसरे को मार मार कर कपड़े खून में लाल कर दिए, एक दूसरे के सर फोड़ डाले। खेत अब जंग का मैदान बन चुका था। शोर हंगामे के साथ मारपीट का पूरा माहौल बन चुका था, जिसे देख आसपास के खेतों में काम करने वाले दूसरे लोग जमा होना शुरू हो गए। कुछ ही देर में गाँव के लोग जमा हो गए और थोड़ी ही देर में पूरा गाँव वहाँ जमा हो चुका था। गाँव के कुछ समझदार लोग बीच बचाव करने के लिए कोशिश में लग गए। बहुत मुश्किल से दोनों तरफ के लोगों को समझा बुझाकर उनके डंडों को रोकने में कामयाब हुए। फिर गांव का एक जिम्मेदार बुजुर्ग सबसे कहने लगा, तुम सब इतने शरीफ लोग हो, जहां तक हम सब तुम्हारे बारे में जानते हैं तुम सबके बीच इस तरह की कोई बात नहीं जो तुम इस तरह मारपीट करो, और अभी तक हमें यह वजह समझ में नहीं आई है कि तुम्हारे इस झगड़े की वजह है क्या। एक एक करके सबने अपनी बात बताना शुरू की। सबसे पहले किसान की बीवी ने अपने नौकर यानी चुगलखोर की बताई सारी बात सबके सामने रखी। उसके बाद किसान ने नौकर की कही सब बात बताई। अब किसान के साले के बोलने की बारी थी। फिर उन्होंने बहन के घर के नौकर की सारी बात बताई। आखिर में किसान के भाइयों ने अपने भाई के भी चुगलखोर नौकर की कही बात सबको बताई। वहां मौजूद सभी लोग समझ चुके थे कि यह सब झूठे चुगलखोर की करतूत है, जिसके झूठ में एक शरीफ खानदान के लोगों को बिना बात आपस में लड़वाया और इस हद तक मारपीट करा दी कि सबके बीच में डंडे चल गए और एक दूसरे के सर फूट गए। कुछ ही देर के बाद सबके बीच गलतफहमी दूर हो चुकी थी, मगर खून में नहाने के बाद अब सबने मिलकर उसे सबक सिखाने के इरादे से चुगलखोर की तलाश जारी करनी शुरू कर दी। लेकिन चुगलखोर अब वहाँ कहाँ रुकने वाला था। बहुत देर हो चुकी थी। चुगलखोर अब वहाँ से फरार हो चुका था, एक नए गांव और एक नए कारनामे को अंजाम देने। जख्मी होकर अब सबको सबक मिल चुका था कि बिना सोचे समझे ऐसे ही किसी की बातों पर यकीन नहीं कर लेना चाहिए। सच क्या है पहले उसको जानना बहुत जरूरी है। ये कहानी उन सब दोस्तों के लिए लिखी गई है जो बिना सोचे झूठे फरेबी लोगों की बातों में आ जाते हैं, जबकि बात सुनकर पहले बात पर विचार करना चाहिए कि ये सत्य है या नहीं। बिना पुष्टि के गलत बात को भी सच मान लेंगे तो कोई चुगलखोर आपके भोलेपन का फ़ायदा उठाकर ले जाएगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं हम आपसे अगली कहानी में।